अस्सलाम वालेकुम। आप सब ये जानते हैं कि जितने भी बेज़ुबान क्रिएचर है लाइक एनिमल्स, घोड़े, कुत्ते और ये जो आम गलियों में बिल्लियाँ वगैरह फिर रही होती हैं, इनको ये चीज़ें जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते ये नज़र आती हैं। ये उन सब मखलूक़ात को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। और अच्छा ही है कि हम ये अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे और इनके दरमियान एक पर्दा रखा हुआ है। और ये कहा गया है कि अगर इंसानी आँख एक भी जिन को देख ले तो वो कभी भी सारी रात सो ना पाए। जिन्नात बहुत बेढंगी शक्ल के हैं, बने तो वो आग से हुए हैं लेकिन उनकी कोई बॉडी शेप नहीं है। वो किसी भी बॉडी शेप को इख्तियार कर सकते हैं लेकिन उनकी जो ओरिजिनल बॉडी फिजिक होती है वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बेढंगे से हैं। अब आज जो वाक़या मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, वो मेरे साथ जिसने शेयर किया है उसका भी कुछ यही हाल हुआ। इस वाक़ये के बाद 3 से 4 महीने वो बंदा बुखार से उठ ही नहीं पाया। वो साहब बताते हैं कि मैं जॉब के सिलसिले में एक फ़्लैट में रहा करता था। ये बात कराची की है। वो कहते हैं कि मेरे फ्लैट के बाहर सामने एक पार्क था और भी घर थे वहाँ पर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सन्नाटा और सुनसान था। लेकिन रात को 9-10 बजे के बाद वहाँ कोई बंदा ना बंदे की ज़ात कोई नज़र नहीं आता था। और मैं अक्सर शाम को अकेला वॉक के लिए जाया करता था। अब अक्सर मुझे आते आते लेट भी हो जाता था। सुनसान, खामोशी, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं खुद लेट वॉक पे जाना पसंद करता था। अब उन्होंने बताया कि रोज़ रात को एक मखसूस टाइम पे एक झुंड कुत्तों का इकट्ठा भौंकना शुरू करता है और वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे मुसलसल भौंकता रहता है। कहते मैंने 2-4 दफ़ा देखा, मैं बहुत डिस्टर्ब होता, मेरी नींद अक्सर खुल जाती और ये तकरीबन कोई 1 से 1:30-2 बजे के दरमियान में होता था। उन्होंने बताया कि एक दिन मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, क्योंकि उनका कमरा 2nd फ्लोर पे था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रहा हूँ तो मेरी खिड़की के बिल्कुल साथ एक 5-6 कुत्तों का पूरा झुंड एक साइड पर देखकर भौंकता चला जा रहा है और उस साइड पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था मुझे, जैसे कोई बंदा खड़ा हो या कुछ हो जिसके पीछे वो भागें, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक जगह पे खड़े भौंकते जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी खिड़की से कोई चीज़ उठाकर उनकी तरफ मारी, वो सब भाग गए। थोड़ी देर के बाद वो फिर वहीं पर इकट्ठे होकर उसी साइड देखकर भौंकना शुरू हो गए। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो गया था। अब वो साहब बताते हैं कि एक रात मैं इस कदर तंग आ गया कि मैंने खिड़की खोली और उन कुत्तों की तरफ उठाकर ईंट दे मारी। उनमें से एक कुत्ते को वो ईंट बहुत बुरी तरह लगी, जिसकी वजह से वो सब के सब कुत्ते भाग गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर उसी जगह पर एक आदमी खड़ा है। पहले तो वो एक आदमी के स्ट्रक्चर में था, थोड़ी देर के बाद कुछ मिनट लेते हुए उसने अपना स्ट्रक्चर ऐसे बदला, उसका जो फेस था, जो चिन होती है हमारी, वो ज़मीन के साथ लग रही थी। मतलब वो इतना लंबा उसका मुंह था कि वो ज़मीन के साथ लग रहा था और वो मेरी तरफ मतवज्जा हो गया, जहाँ पर मेरी तो जान ही निकल गई। उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा घूर के और गुस्से से देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, उसकी आंखों की जगह पर सिर्फ ब्लैक ब्लैक कोई चीज़ थी और उसका जो चिन ज़मीन के साथ लटकी हुई थी, वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खौफ आया। आज भी वही शक्ल मेरी आंखों के सामने है। अब उस रात हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा बुखार में मुब्तला हो गया और मैं कुछ चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहा था, जैसे मेरी ज़ुबान को ताला लग गया हो। 3 से 4 माह गुजर गए इस बात को, मैं किसी को ये बता नहीं पाया। जैसे तो कोई फोर्स थी जो मुझे बात ही नहीं करने देती थी या किसी को बताने देती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं उठ के उसी खिड़की की तरफ गया हूँ और मैंने देखा कि मेरी जो सामने वाला घर था उसकी छत पर वही क्रिएचर उसी रूप में खड़ी हुई थी। मैं ये देखकर और ज़्यादा बीमार पड़ गया और कुछ टाइम के लिए तो मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस कुत्ते को जो मैंने ईंट मारी वो मुझे नहीं मारनी चाहिए थी, उसकी वजह से वो क्रिएचर गुस्से में आई। ये मेरा मानना है, अब मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है। फिर मेरे साथ यूँ भी होने लगा कि ऑफिस की फाइल्स मेरी गुम हो जानी, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इवन कि उन दिनों हम लोगों ने वो फ्लैट छोड़ने का इरादा किया, लेकिन कुछ ऐसा मामला हो गया कि वो हम फ्लैट छोड़ भी नहीं पाए। इस बारे में मैंने फिर एक आलिम से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जिस चीज़ को ईंट मारी थी वो असल में उस कुत्ते को भी लगी और उस क्रिएचर को भी लगी, जिसकी वजह से वो क्रिएचर मेरे पीछे पड़ी हुई है। ऑल्दो मुझे वो रोज़ बरोज़ या हर वक्त नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो मेरा हाल बुरा कर रही है। उसके बाद मुझे उन आलिम ने कहा कि अब तुम्हें इस तरह करना होगा कि दोबारा से उस खिड़की पे जाकर, अगर वो क्रिएचर नज़र आई तब भी, अगर नहीं तब भी,
اس کو جا کر معذرت کرو جو تم نے کیا اس کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ تمہاری جان چھوڑ دے۔ پھر ایک رات ایسے ہی کیا میں نے، اسی کھڑکی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے اس رات وہ کریچر نظر نہیں آئی۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا کہ شاید نظر آئے۔ یہ کرنے کے لیے میں جانتا ہوں آپ لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ میں اس کریچر کو دیکھنے کے لیے انتظار میں کھڑا رہا، لیکن ایسا کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے میں ادھر گھنٹوں کھڑا رہا لیکن وہ کریچر نہیں تھی۔ پھر میں نے یہ کیا کہ ایسے ہی معذرت کر لی کہ آپ جو بھی ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے میرے معاملات کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو گئے اور الحمدللہ آج میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔